आज व्यापार मंडल जी अध्यक्ष के साथ और हमारे द्वारा जो एक विषय लिया गया था कि नगर में जो गड्ढे हो रहे हैं, खासकर ये जो गड्ढा था हमारा बैंड में हिमटॉप के पास, यहाँ पर थोड़ा सा एक हमारा क्या एक दुर्घटना वाला एक पॉइंट हो गया था, जिसमें हमने एक विषय रखा था कि PWD से इन गड्ढों को भरा जाए। जो काम जो बॉन्ड हो रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, हमारी पहल पर ये इसका एक बॉन्ड भी हो चुका है। और साथ ही मैं हमारी यही साहब का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी गाड़ी देकर और जो ये मलबा है इसको यहाँ पर भरवाया है। कुछ ही दिनों में इसका जीर्णोद्धार भी होने वाला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यही साहब का और हमारे इस विभाग का। ये नगर पालिका रिंग रोड है और हमारे आदिकला सोम पर्वत के प्रथम द्वार में ये ऐसी रोड बनी हुई है। हमें खुद जो है शर्मिंदगी है, हम बार बार निवेदन कर चुके हैं, नगर पालिका अध्यक्ष जी ने भी दिया है और हम लोगों ने भी व्यापार मंडल से दिया है। अब हम लोगों ने मन बनाया है, अगले संडे को हमारी व्यापार मंडल की बैठक होगी, उसके पश्चात इस रोड की मांग के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। ये विभाग कहते हैं कि कभी इंटरलॉक टाइल्स आ रहा है, कभी जो है इसमें डामरीकरण होगा, कभी हॉट मिक्स होगा, कभी कुछ नहीं हो रहा। सर हम तो बहुत परेशान है और जनता से अपील करते हैं कि आगामी हम जो है संडे को मीटिंग रखेंगे नगर पालिका और माध्यम से और साथ ही हमारे व्यापार मंडल से एक बैठक करके बृहत रूप में एक ज्ञापन देंगे, जो हमारे महासचिव जी और हमारे संयुक्त सचिव जी, जिला के पदाधिकारीगण, सब लोग हम मिलजुल कर एक बहुत आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके हम ये शांति व्यवस्था बना के ये रोड की मांग करने जा रहे हैं, रिंग रोड की मांग। और आप लोगों से भी मीडिया के चैनलों से माध्यम से ये हम सरकार से अवगत कराना चाह रहे हैं, अनुरोध करना चाह रहे हैं कि इस रोड का काम जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए। नगर में बनेगा विभिन्न सुविधाओं से युक्त पार्क। पालिका बोर्ड की बैठक में विभिन्न प्रस्ताव हुए पारित। नगर पालिका कार्यालय में पालिका अध्यक्ष शशि थापा की अध्यक्षता में बुधवार को बोर्ड की अहम बैठक हुई। बैठक में ओम पर्वत आदि कैलाश यात्रा के राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वागत गेट एवं सौंदर्यकरण, धारचूला नगर क्षेत्र में आदि कैलाश यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए आश्रय स्थल निर्माण, सभी 7 वार्डों में सोलर लाइट लगाने, उप जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र के लिए भवन का निर्माण, डूब पानी क्षेत्र में देवभूमि रजत जयंती कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं से युक्त पार्क निर्माण सहित नगर के विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निर्माण कार्य के प्रस्ताव पारित किए गए। पालिका अध्यक्ष शशि थापा ने कहा कि पालिका बोर्ड में नगर में आम जनता की परेशानियों के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बोर्ड बैठक में विभिन्न विकास कार्य के प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी ने सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में पालिका अध्यक्ष शशि थापा, सभासद संगीता गुंजाल, कुसुम रायपा, रेखा देवी, गोविंद चलाल, रवीश पतियाल, जेई अमितोज दयाल, लिपिक राकेश दयाल, अधिशासी अधिकारी सौरभ त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता से अपील करना चाहते हैं, क्षेत्र की जनता से, जैसे जैसे यहाँ पर अपराध हो रहे हैं, तो जब तक हम लोग एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग अपनी एक ताकत नहीं बनाएंगे पूरे क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र में अपराध होता रहेगा। और जैसे कि पहले भी हम लोग एक साथ होकर हम लोगों ने अपराधियों को सजा तक पहुँचाकर जो अपराध मुक्त बनाने की कोशिश की, क्षेत्र में शांति लाने की कोशिश की थी। और आज सभी लोगों से अपील है, जैसे कि आज हम अभी ATM साहब को सुशील हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंप के आए हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्र के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि सभी एकजुट होकर साथ आएँ और अपराधियों को उनकी किए की सजा दिलाएं और इस क्षेत्र में शांति को बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं गौरव बजेला हूँ, गोकरण हूँ और लगातार मैं इस बीच अपने गृह क्षेत्र मुंशियारी में हूँ। आज सम्मानित साथियों, एक शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिस शिविर में सम्मानित जिलाधिकारी पिथौरागढ़, ADM पिथौरागढ़ और तमाम जिले के सभी वरिष्ठ जो है अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं और बहुत सारे सवाल उस बीच में हुए और कई सवालों के जवाब भी जनता को मिला और सभी विभागों के जो कर्मचारी थे उनसे जो बेसिक काम होते हैं उनको निराकरण के लिए आदेशित भी जिलाधिकारी द्वारा किया गया। सम्मानित साथियों, इसी उपलक्ष्य में मेरे भी 2 क्वेश्चन माननीय जिलाधिकारी जी को गया। पहली बात ये कि हमने कहा कि हम इस समय मुंशियारी नगर में रह रहे हैं और मुंशियारी नगर पंचायत के भीतर में
वार्ड नंबर 7 जो नया बस्ती का पूरा एरिया है, उस नया बस्ती में हमने उनको साफ साफ कहा कि सबसे पहली बात तो जितने भी घर वहाँ पर निर्माण हुए हैं उन घरों के छतों के आसपास हाई टेंशन जो है बिजली के तार हैं। कभी भी घटना घट सकती है, कभी भी जो है कोई भी व्यक्ति जो है करंट से झुलस सकता है। इस बात को लेकर के जब मैंने माननीय जिलाधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप बात उस जगह की कर रहे हैं जो जगह सरकारी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सम्मानित जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को बताना चाहता हूं, नया बस्ती मुंशियारी का मुकुट है और 5, 7, 8, 10 पीढ़ियों से यहाँ पर हमारे जो दादा हैं, परदादा हैं, हमारे जो लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं और तमाम सरकारी योजनाओं का शिलान्यास उस नया बस्ती में होता है। बिजली के पोल गए हैं, बिजली की व्यवस्था है, सड़क बने हैं, आरसीसी बने, खरंजा बने, तमाम तरीके के हर विभाग का काम उस जगह में हुआ है। अब हम आपको आज ये बताना चाह रहे थे कि उसी जगह में जो रह रहे लोग हैं उनके घरों के छत के ऊपर उसके आसपास में हाई टेंशन के तार हैं और उससे आप गांव के लोग कभी भी जो है खतरा जो है उनके साथ घटित हो सकता है, तो उनसे बचाए। लेकिन आपने कहीं ना कहीं सवाल को जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करी। दूसरी बात, हमने साफ कहा कि मुंशियारी ग्राम विकासखंड मुंशियारी के अंतर्गत 95 ऐसे गांव हैं जिन गांव के मरीज जो है मुंशियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी इलाज के लिए निर्भर हैं। हमने कहा कि मानकों के आधार पर 5 नर्सिंग अधिकारी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होने चाहिए, जिसमें से अभी वर्तमान में 3 नर्सिंग अधिकारी यहाँ पर वर्किंग हैं। 1 नर्सिंग अधिकारी जो यहाँ पर पोस्टेड है, जिसको पहले यहाँ से पिथौरागढ़ जो है अटैच कर दिया गया। हमने बहुत कोशिश किया कि भाई देखो, हमने उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों को लेकर के बड़ी धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं। यहाँ तक कि हमने हल्द्वानी से लेकर के देहरादून सचिवालय पैदल यात्रा करी है, बहुत ज्यादा यात्राएं हमने झेली हैं। आज मेरे ही विकासखंड में, मेरे ही सीमांत में, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पोस्टिंग यहाँ पर अधिकारी है उसको जो है पहली बात तो पिथौरागढ़ अटैच कर दिया जाता है। बहुत प्रयास किया जब उसको पुनः बुलाया गया। अब एक फर्जी तरीके से एक व्यक्ति के साथ उसका म्यूचुअल ट्रांसफर दिखाया जाता है, जिस व्यक्ति के नाम पर पहले ही म्यूचुअल ट्रांसफर हो चुका है और व्यक्ति आज यहाँ पर पोस्टेड है। उसी व्यक्ति के नाम पर उस व्यक्ति को दोबारा म्यूचुअल ट्रांसफर दिखा करके पुनः उसको यहाँ से पिथौरागढ़ भेजने का काम किया गया है, जिससे पूरी तरीके से मैं बिल्कुल जो है आज के जो शिविर था, इस शिविर में जो जिस तरह का एक निराशाजनक जो जवाब मुझे मिला उससे मैं बिल्कुल नाखुश हूँ। और मैं चाहता हूँ उत्तराखंड राज्य सरकार से कि सीमांत के जो ये लोग हैं, इस सीमा के निःशुल्क प्रहरी हैं, ये देश की सुरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो इनकी रक्षा करना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, युवा धाकर धामी है आप हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की जो बेसिक मूलभूत जो हमारी आवश्यकता है उनकी पूर्ति आप करें, उनकी भरपाई आप करें। जय हिंद साथियों।